कहानी की शुरुआत एक उजड़ी हुई दुनिया से होती है। एक ऐसी दुनिया जहां कई साल पहले टाइटन्स नाम के विशाल और खतरनाक जीवों ने हमला किया था। ये दिखने में इंसानों जैसे थे, लेकिन आकार में कई गुना बड़े और ताकत में उनसे कहीं आगे। उनकी तबाही इतनी भयानक थी कि उन्होंने लगभग पूरी मानव जाति को खत्म कर दिया और पूरी दुनिया को खंडहर में बदल दिया। जो कुछ लोग इस विनाश से बच पाए, उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक बेहद ऊंची और मजबूत दीवार खड़ी की और उसी दीवार के अंदर अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। ये दीवारें ही उनकी आखिरी उम्मीद बन गई, जो उन्हें टाइटन से दूर रख सकती थी। हालांकि इन दीवारों ने उन्हें सुरक्षा तो दे दी, लेकिन डर कभी खत्म नहीं हुआ। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अगर टाइटन्स फिर से लौट आए तो क्या होगा। समय बीतता गया और देखते ही देखते 100 साल से ज्यादा गुजर गए। इतने लंबे समय बाद लोग टाइटन्स को लगभग भूल चुके थे। अब वो सिर्फ एक कहानी बनकर रह गए थे, एक ऐसी कहानी जिसे बच्चों को डराने के लिए सुनाया जाता था। दीवारों के अंदर की दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा गया था, जहाँ सबसे बाहर एरिया 3 था, जिसमें गरीब लोग और किसान रहते थे जो खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे, और यही हिस्सा टाइटन्स के सबसे करीब था। इसके अंदर एरिया 2 था, जहाँ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और मशीन्स का काम होता था, और सबसे अंदर एरिया 1 था, जहाँ अमीर लोग और गवर्नमेंट रहती थी और वही पूरे शहर को कंट्रोल करती थी। वहाँ की गवर्नमेंट ने काफी सख्त रूल्स बना रखे थे, जहाँ न कोई एक्सपेरिमेंट कर सकता था, न कोई नया इन्वेंशन, और दीवार के पास जाना भी सख्त मना था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कोई बाहर गया तो टाइटन्स उसे मार देंगे। इसी दुनिया में एरिया 3 के अंदर हमें एक लड़का दिखता है जिसका नाम एरन है, जो बाकी लोगों से काफी अलग सोच रखता है। जहाँ बाकी लोग दीवारों के अंदर की जिंदगी में खुश थे, वहीं एरन को यह जिंदगी एक कैद जैसी लगती थी, और उसका सपना था कि वो दीवार के बाहर जाए और असली दुनिया को अपनी आंखों से देखे। वो ये जानना चाहता था कि सच में टाइटन्स मौजूद हैं या फिर ये सब सिर्फ एक कहानी है जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई है। एरन अपने इस सपने के बारे में अपने दोस्तों को भी बताता है, जिनमें उसका एक दोस्त आर्मिन होता है जो बहुत इंटेलिजेंट है और हर चीज को समझने की कोशिश करता रहता है। उनके साथ एक लड़की मिकासा भी रहती है, जिसे एरन की बहुत चिंता रहती है और वो चाहती है कि एरन कोई खतरा ना उठाए और एक सेफ जिंदगी जिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन एरन का मानना था कि इंसान टाइटन से डरकर इन दीवारों के पीछे छुप गए हैं, और अगर सच जानना है तो बाहर निकलना जरूरी है। इसलिए एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी तरह दीवार के पार जाएगा। काफी समझाने के बाद वो अपने दोस्तों को भी अपने इस प्लान में शामिल कर लेता है और तीनों मिलकर चुपके से दीवार के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन दीवार के पास मिलिट्री की कड़ी सिक्योरिटी होती है, और जैसे ही ये लोग वहां पहुंचते हैं, सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। हालांकि मिलिट्री का लीडर एरन को डांटने के बजाय छोड़ देता है, क्योंकि वो उसे पहले से जानता था। वह समझता था कि एरन एक जज्बाती और होशियार लड़का है जो कुछ बड़ा करना चाहता है, इसलिए वह उसे जाने देता है। तभी अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है और पहले सबको लगता है कि शायद ये भूकंप है, लेकिन जैसे ही लोग दीवार के ऊपर देखते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा और डरावना टाइटन खड़ा था, जिसे कोलोसल टाइटन कहा जाता है, और उसका साइज इतना बड़ा था कि वह दीवार से भी ऊंचा नजर आ रहा था।